दोस्तों ये होता है सीलिंग फ़ैन, जिसकी वाइंडिंग करने के लिए हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। हमारे पास बहुत तरह के पंखे होते हैं, इस तरह के पंखे हैं, उस तरह के पंखे, फर्राटा फ़ैन है, कूलर वगैरह है। सभी को हम हाथों से अपनी दुकान पर, अपने घर पर वाइंडिंग कर सकते हैं ईजीली तरीके से। लेकिन सीलिंग फ़ैन को जब हम वाइंडिंग करते हैं तो हाथ से अगर हम वाइंडिंग करते हैं तो उसके लिए हमें फर्मे पर कॉइल बनानी पड़ती है। अगर हम हाथ से वाइंडिंग करते हैं तो हमको बड़ी कॉइलें बनानी पड़ेंगी। दोस्तों बड़ी कॉइल कुछ इस तरह की मैं दिखाता हूँ। जैसे आप ये कॉइल देख रहे हैं, कुछ इस तरह की कॉइल हमको बनानी पड़ेगी। इस तरह के फर्मे पर आपको बनानी पड़ेगी। और इस पंखे को बांधने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपका जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको सेटअप बाय सेटअप बता देता हूँ। तो ये होता है हमारे सीलिंग फ़ैन का स्टेटर, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सीलिंग फ़ैन का जो स्टेटर है, इसके अंदर वाइंडिंग होती है। यह दोस्तों 12+12, 14+14, 16+16 का स्टेटर आता है। यानी कि 12 कई में देखा जाएगा कि 12 अंदर कॉइल है, 12 बाहर है, या फिर 14 अंदर है, 14 बाहर है, या फिर 16 अंदर है, 16 बाहर है। कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा स्टेटर आपको। अब इसमें फंडा ये है, सबसे पहले तो आपको इसको काटना पड़ेगा, फिर पेपर लगाना पड़ेगा, और फिर बड़ी कॉइलें आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप इसे अपनी शॉप पर वाइंडिंग करेंगे तो आपको बड़ी बड़ी कॉइलें बनानी पड़ेंगी। तब उसको मोड़ कर 5-5 बार मोड़ करके डालना पड़ेगा। आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त चला जाएगा, बहुत वक्त जाएगा आपका इस काम के अंदर। फिर उस पर पेपर लगाना है। और उसमें नुकसान ये होगा कि आप हाथ से वाइंडिंग तो कर देंगे इतनी सारी कॉइलें बना करके। इसमें मान लीजिए 14, ठीक है, 14×2 = 28, ठीक है, या फिर 12 का तो 12×2 = 24। इतनी आपको कॉइल बनानी पड़ेंगी। 28 कॉइल बनानी पड़ेंगी, है ना, या फिर 32 कॉइल बनानी पड़ेंगी 16 स्लॉट का। तो वो 32 कॉइल आपको फर्मे पे निकालनी है। तो उनको 5-5 बार मोड़ करके इसमें डालोगे, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। और आपका क्या होगा कि पंखे के अंदर वो ताकत, वो स्पीड भी नहीं आएगी जो मशीन की वाइंडिंग में आती है। ओके। और आपका कॉपर वायर भी ज़्यादा लग जाएगा, ये चीज़ आप देखिएगा। तो हाथ से वाइंडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो पंखा होता है, अगर आप इसे फिर मार्केट में वाइंडिंग कराने पहुँचे तो मार्केट में कुछ इस तरह की मशीन होती है, जैसे आप देख रहे हैं। कुछ मैनुअल, कुछ ऑटो रखते हैं अलग अलग, इसमें डाइयाँ लगी होती हैं। वो जो होते हैं मार्केट वाले क्या करते हैं, पंखे के 200 रुपये ले लेते हैं, कई के 250 रुपये ले लेते हैं वाइंडिंग करने के। अभी का रेट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, कॉपर का रेट भी काफ़ी बढ़ गया, इसलिए तो वो मशीन के अंदर पंखे को सेट करते हैं काटने के बाद। और दोस्तों सेट करने के बाद पेपर लगा के सेट कर लेते हैं। पहले वो डाई, स्टार्टिंग के डाई लगाते हैं, स्टार्टिंग को धीरे धीरे भरते हैं, फिर रनिंग के डाई लगा के रनिंग को भरते हैं। इस तरह से वो वर्क करते हैं, इस तरह से काम करते हैं। और वो पंखे को दोस्तों धीरे धीरे करके क्या करते हैं, पूरा भर देते हैं। तो जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हमें उसका वाइंडिंग का जो चार्ज है, हम 350 से 400 रुपये मांगते हैं। अब हमने 250 रुपये तो वहाँ पे दे दिए, मान ले 350 रुपये हमने मांग लिए, 250 रुपये तो हमारा वहाँ का खर्चा हो गया। 50 रुपये का मार्केट में जा रहे हैं, तो बाइक से जा रहे हैं तो बाइक का ऑयल आप लगा लो, है ना। तो हर किसी के 7 से 10 किलोमीटर तो मार्केट पड़ता ही है। तो हमारा पंखे के ऊपर लगभग 300 रुपये खर्चा हो गया। अब हमको कितने बचे, 50 रुपये। 350 हमने कस्टमर से लेने हैं, 250 रुपये हमने पंखे के मार्केट में दे दिए वाइंडिंग के, 50 रुपये का हमने ऑयल लगवा लिया है, जो भी है वैसा खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमको सिर्फ 50 रुपये बचेंगे। और वो 50 रुपये में भी हमको क्या है कि कस्टमर को उसमें गारंटी चाहिए, कम से कम 10-12 दिन की तो गारंटी उसको चाहिए उस 50 रुपये में। फिर दूसरी चीज़, पंखे के अंदर कोई कनेक्शन लूज़ हो गया लाते वक्त, या उसको फिट करते वक्त, या पंखा वहाँ से जो मार्केट में पेपर लगाते हैं ऐसे ही घुस देते हैं कि कोई टच हो गई, कोई कॉइल और पंखे में करंट आ रहा, वो भी हमें सोल्व करके देना है। पंखे में अगर वार्निश करनी है तो वो भी हमें डाल के देनी पड़ेगी उसी 50 रुपये में।
पंखे में ग्रीस करनी है, पंखे की सेटिंग करनी है, उसकी साफ्ट कटिंग हुई उस पर पंचिंग करनी है, तो भी हमें अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, उन्हीं पैसों में करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमको 50 रुपये में कितना कुछ करना पड़ रहा है, हमको बचेगा घंटा नहीं, हमारा सारा पैसा जो कस्टमर ने दिया है इस पंखे के अंदर लग जाता है। तो मार्केट में जब आप पंखा कराते हो तो कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है और आपका समय भी ख़राब होता है। इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, मार्केट का बात हो गया। मार्केट में आप क्या करोगे, मार्केट में जाना बंद कर दोगे, आप सोचोगे खुद की आप मशीन ले लें। नहीं, अब ये जो मशीन आती है 25 से 30 हज़ार, 20 हज़ार से शुरू होती है और 25-30 तक आती है। अलग अलग मशीन के अलग अलग प्राइस हैं। मैनुअल है तो सस्ती है, ऑटो है तो ज़्यादा महंगी है, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्राइस हैं। अब आप मशीन ले आते हैं, अब अकेले दुकान पर हैं, आप क्या क्या करोगे। मशीन में बहुत वक्त लगता है पंखा बांधने का। आप क्या करते हो, डाई बदलनी पड़ेगी, स्टार्टिंग के लिए अलग डाई, रनिंग के लिए अलग डाई, और हर कोई मशीन रख नहीं पाता है। और जो नया नया बंदा है जो अभी अभी शॉप डाली, हर कोई ख़रीद नहीं पाता है मशीन। ठीक है, हाथ से बांधोगे तो वायर ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। मार्केट में बंधाओगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, मशीन ख़रीदोगे तो पैसा काफ़ी ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा, तब ये पंखा वाइंडिंग होता है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि हमारा एक भाई है, यूट्यूब चैनल चलाता है, उसने मशीन बनाई है सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग की, और वह जो मशीन उसने बनाई है वो पूरी तरह से होममेड है, उसने खुद बनाया है। और उस मशीन के माध्यम से आप अपने 25 से जो भी है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 जितने की मशीन के जो पैसे हैं वो आप सारे के सारे बचा सकते हैं। उस मशीन को आप घर में बना सकते हैं। उस मशीन को कैसे बनाते हैं, सेटअप बाय सेटअप पूरा वीडियो में बताया गया है। और उससे आप किसी भी तरह का सीलिंग फैन वाइंडिंग कर सकते हैं, 12, 14, 16 स्लॉट का जो भी है। और आपको फ़ायदा ये होगा, आप पंखे को वाइंडिंग कर सकते हैं खुद से, तो आपको एक अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मशीन पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से वाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन से ही वाइंडिंग करेंगे, लेकिन होममेड से। तो वो मशीन कैसे बनाते हैं वो पूरी कंप्लीट वीडियो है, सेटअप बाय सेटअप एक चीज़ बताई गई है। तो वो वीडियो कहाँ मिलेगी आपको, ये जो वीडियो हमारी देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। तो उस वीडियो को पूरा देखें और सीखें कैसे बनाते हैं होममेड वाइंडिंग मशीन। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके भी बताएं कैसी लगी वीडियो।